तो आप अमृतसर की बात करें कि हमने अटैक किया है, आपका अपना जनरल एमवी कुमार कह रहा है कि पहलगाम में भी पाकिस्तान नहीं है, वो रॉ ने करवाया है और मोदी ने सारा प्लान किया है। वो क्यों ऐसी प्लानिंग कर रहा है? इसराइल उसके साथ है, और भी बहुत सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान दुश्मनी रखती हैं लेकिन सामने आकर नहीं कह रही, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब ये चाह रहे हैं कि मैं दुनिया भर में जो है तबाही फैला दूं। उसको कौन उसकी सारे जो एजेंडे को आगे लेके चल रहा है, वो रॉ है। रॉ एक ऐसी दहशतगर्द एजेंसी है, जिस तरह हम अक्सर अपने पॉडकास्ट में ये कह चुके हैं, सबूत के साथ कह चुके हैं। हमारे जो वफाकी वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ये कहा है कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है उसमें रॉ मुलव्वस है, हमारे पास प्रूफ है। तो इनको शर्म आने की बजाय ये डटाई के साथ मजीद हम पे अटैक कर रहे हैं। और ये मत समझें, आज मैं जवेरिया आपको बताऊं कि जब मैं सबसे पहले वहां पर पहुंचा हूं कैंट के इलाके में, जो उन्होंने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जो 5, 6, 7, 8, 10 साल तक, वो किसी जगह पे फायरिंग हो जाए, कोई इस तरह का वाकया हो, तो वो अपने घरों में छुप जाते हैं, वो डर जाते हैं। तो मैं वहां देखकर हैरान हुआ कि वहां पर छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब मौजूद थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये कॉज ऐसी है कि जब हम अपनी फौज के साथ खड़े होंगे तो नरेंद्र मोदी को हम ऐसा जवाब देंगे जिस तरह 1965 में हमारी माओ बहनों ने वो रोटियां तक पकाकर ले गई बॉर्डर पे, और हर शख्स ने अपना हिस्सा डाला जंग में, और फिर हम मोदी आपके लिए फिर चाय आपको बना के पिलाएंगे। इस वक्त वैसे आवाम सारी एक पेज पे है और हम लोग एक ही हमारा बयानिया है। सबसे पहले काम एंड रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की तरफ से एक रखा गया कि हमारा यही नैरेटिव था कि पाकिस्तान जो है पहल नहीं करेगा, लेकिन अब पाकिस्तान पे 2 हमले एक तरह से हो चुके हैं। अब पाकिस्तान का, अगर आप समझते हैं कि अब उन पे हमला बनता है या करना चाहिए, होगा तो किस तरह का होगा? देखिए जवेरिया, जब हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये उनकी एसओपी पर भी हमला है। अगर वो ये सोचें कि हमने बैठकर एक एसओपी तय कर लिए कि भी कोई भी वायलेट नहीं करेगा, तो सबसे पहला हमारा सिंध ताज जो मुआहदा था उसको वायलेट किया गया, हमारा अटैक किया गया, और आज दूसरी बार ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो है वो वायलेशन की गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं है, जो एसओपी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये उस पर भी हमला है। अब ये देखना होगा जो उसके मेंबर मुल्क हैं वो क्या कहते हैं। और खासकर मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के अपने घर से जो उनका जनरल है, जो 10 लाख फौज को कमांड कर रहा था, एमवी कुमार, जब वो खुद गवाह बन गया और उसको बरतरफ कर दिया गया कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो भारतीय मीडिया जो ब्लैक प्रोपेगेंडा कर रहा है वो करता रहे। अब दुनिया को समझ आ गई है कि ये झूठ बोल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इस वक्त खपती हो चुका है, और उसको ये खप सवार है कि पाकिस्तान हमें जवाब दे और मैं इसराइल और दीगर कुछ ममालिक से मिलके इस जंग को आगे लेके जाऊं, विक्टिमाइज करूं खुद को और इंटरनेशनल वर्ल्ड को दिखाऊं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, अब हम इसका जवाब देंगे और फिर वॉर मजीद बढ़े। तो क्या पाकिस्तान को, जैसे आपने बताया यूनाइटेड नेशंस की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली ये मसला हल करना चाहिए, मिलिट्री तौर पर नहीं? हम शुरू से अमन पसंद लोग हैं और हमने हमेशा अमन पसंदी की बात की है, लेकिन आप देखो कि भारत में क्या हो रहा है। 26 करोड़ जो मुसलमान है वहां पे, उनको तंग किया जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं कि आप कोई हक सच की बात नहीं करेंगे। अब जो मीडिया है इंडिया का वो तो कर रहा है जो मोदी कह रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आप सारी दुनिया को ये कहें कि जो मैं कह रहा हूं वो करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी ने तो नहीं सोचना। ये जो गुजरात का कसाई है, इसके मुंह पे खून लगा हुआ है, ये वहां पर ऐसे, इसको कातिल कहते हैं लोग, और कातिल है। अब देखिए ना, अब अगर 109 एक आइन में एक दफा होती है 109, अगर कोई कत्ल करता है उस पर 302 लगती है, 109 उस पर लगती है जिसने करवाया होता है। तो क्या इंटरनेशनल जो बैन अल-अक़वाम कानून है उनको पता नहीं है? उनको सब पता है कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये कितने हजारों अफराद को कत्ल करवा चुका है, और फिरका वारियत सबसे बड़ी वारदातें इसने करवाई हैं। हमारे पास तो प्रूफ पड़े हैं, बल्कि इनका बंदा पड़ा है कुलभूषण यादव, उसको हम बार बार जिक्र करते हैं, उसने ये इकबाली जुर्म किया है
कि मैं किस तरह से वो आया, किस तरह से Yes. भेजा गया, वो एक नहीं है बल्कि इससे पहले भी हमने पॉडकास्ट में जिक्र कर चुके हैं Yes. कि किस किस तरह से जासूसों को भेजा जाता है पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटीज के लिए, अपनी देखिए, इविल एक्टिविटीज के लिए। जवेरिया जो रॉ है वो सिर्फ दहशतगर्दी के लिए काम कर रही है। अपने मुल्क के लिए हर एजेंसी को करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेशनल दहशतगर्दी के लिए काम कर रही है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, हम साबित कर चुके हैं, ये तो लड़कियों को वहां से ट्रेन करके यहाँ पे भिजवाते हैं कि आपने ये करना है। फिर गुलभूषण ने नाम लिए हैं कि रॉ के जो आला अफसरान हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई। इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात खराब हैं उसमें रॉ मुलव्वस है। अभी जो उसामा बिन लादेन का करीबी साथी पकड़ा गया था, उसने दौरान तफ्तीश बताया कि उसको अफगानिस्तान के जरिए रॉ सपोर्ट कर रही थी। हमारे पास तो एक लिस्ट पड़ी है, हम अपने अगले पॉडकास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा करैक्टर है जिसको रॉ सपोर्ट करती रही और उसने 500 से ज्यादा कत्ल पाकिस्तान में करवाए।